नमस्कार दोस्तों, अखंड भारत की आवाज़ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी गांव लोवारी, पानीपत डिस्ट्रिक्ट, साथ में सरपंच साहब हैं। क्योंकि पूरे 5 साल लगभग हो ही चुके हैं, थोड़ा बहुत ही टाइम पेंडिंग है। चुनाव का कभी भी डेट आ सकती है और पंचायती चुनावी बिल्कुल बच सकता है। तो सरपंच साहब से बातचीत की थी फ़ोन पे कि सर थोड़ा सा आपका समय चाहिए और जो काम हुए हैं वो काम पता लग जाए लोगों को भी, यदि कोई संशय है लोगों के बीच में क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ। क्योंकि इस टाइम पे गांव में एक भ्रम सा हो जाता है, सरपंच ना कुछ नहीं करा, सरपंच ना कुछ नहीं करा। तो हमने सरपंच साहब भी अपने पास बिठा लिए हैं, देसी भाषा में कहेंगे तो। और सरपंच साहब तो पूछ लें क्या काम है। सरपंच साहब, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, अखंड भारत के चैनल की तरफ से मैं यहाँ पे आपका पहुँचने पे धन्यवाद करता हूँ सर। सर सीधी सी बात, काम क्या क्यों है पूरे 5 साल में क्या को? सर मैं सबसे पहले तो शिक्षा की तरफ से मैं आपको बताना चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा। बिल्कुल। यहाँ पे 10th और 12th का ये स्कूल है हमारे से पहले ही बन चुका था। लेकिन हमने सबसे पहले जो काम जैसे हम शिक्षा के स्तर पर बनाए गए थे, यहाँ पे 10th और 12th का सेंटर हम लेके जाए। हमारे जो सुरजीत खरब जी थे, हमारे राजू थे जो ब्लॉक समिति के थे, हम सब ने मिल करके इसमें वहाँ पे जो भी फंड पंचायत की तरफ से भरा जाता है वो करके हम यहाँ 10th और 12th का सेंटर हमने यहाँ पे जो करवाया है, जो आज तक भी कंटिन्यू चल रहा है सर। यदि हम गांव के विकास के बारे में बात करें, गलियों की, नालियों की, पार्क की, बैंक्वेट हॉल की, पंचायत घर की, जो चौपालें होती हैं उनमें क्या कुछ काम है? जी सर, सबसे पहले मैं सर यही बताऊंगा, जो गांव में जैसे चौपालें हैं उसमें हमारा जो वाल्मीकि चौपाल है 15 लाख रुपए उसका आया। वो बिल्कुल डैमेज थी, नए तरीके से उसको बनाया गया। उसके बाद पंडितों की चौपाड़ का 11 लाख रुपए आया था, वो डैमेज थी, उसको नए तरीके से हमने बिल्कुल के उसमें जो पिलर वगैरह डाल करके लेंटर की वो बनवाई, वो भी पत्थर तक कंप्लीट है सर वो भी। उसके बाद हमारा जो अंबेडकर भवन था वो अधूरा था, उसमें जंगली घास बुरी तरह से पेंटिंग था वो, तो उसमें हमारे उसको हमने उसको पूरा किया है। उसके बाद हमारी बीसी चौपाड़ थी, जिसमें मतलब ऐसा था कि बीसी चौपाड़ नाम की थी वो, उसमें मतलब मैं एक बार बोलूँगा तो उसमें जैसे कुत्ते मतलब बैठते थे। आज उसमें आप जा कर के देखोगे नीचे ऊपर पत्थर लगा हुआ है, उसमें डेंटिंग पेंटिंग बिजली की सारी सुविधा, लैट्रिन बाथरूम की, ग्राउंड है, उसके जो ग्राउंड है उसमें हमने इंटरलॉकिंग लगवाई है। और हम बात करें उसके बाद हमने ये जो अपना बरमानंद है वहाँ पे एक हाल बनवाया है। उसके बाद हमारी जो हरिजन चौपाड़ है उसमें भी हमने वैसे बनी हुई थी, उसमें नीचे को पत्थर लगवाया है। उसके जो ग्रिल वगैरह गेट वगैरह है वो ग्रिल गेट तो हमने सभी में लगवाए हैं। ये हमारे जो भी ग्रांट आए थे मंत्री के द्वारा आए गए थे, हमारे श्री कृष्णलाल पवार जी ट्रांसपोर्ट मंत्री थे, उसके द्वारा ये ग्रांट आए हुए थे। उनको हमने जो भी हमारे पास ग्रांट आया, जितना भी आया हमने पूरा उन पे लगाया है। अगर उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा काम हुआ है तो हमारे पास पंचायती फंड है, उसमें हमने उस पंचायत फंड के द्वारा उसके कार्यों को पूरा किया गया है। सरपंच साहब, मैं बात करूं, गांव की पंचायत मंत्री जी ने अपनी तरफ से ग्रांट दिया गांव को, और जिला परिषद और ब्लॉक समिति जी सर, इनका भी गांव में योगदान होता है यदि सरपंच थोड़ी सी कोशिश करे तो। जी सर। तो जिला परिषद चेयरमैन श्रीमती आशु सत्यवान शेरा जी और ब्लॉक समिति के जो चेयरमैन हैं रमेश खरब जी सर, उनका क्या कुछ योगदान रहा है गांव के विकास कार्यों में? देखिए सर, जो जिला परिषद से हमारे पास एक वाल्मीकि शमशान था, वो बिल्कुल ऐसे था जैसे तालाब के अंदर, उन्होंने उनकी ग्रांट दी। हमारे 3 शमशान हैं, उन्होंने ग्रांट दी, एक उसकी जैसे जर्नल की, तो उसकी बाउंड्रीज बनवाई, उसका गेट लगवाया, उसमें बरामदा बनाया। उसके बाद फिर हमने जो पंचायत फंड से अपना जो 2 शमशान होते थे गाँव में, 3 शमशान है, तीनों शमशाना का मिट्टी भर्त करवाया पंचायत फंड से। और तीनों शमशाना के मतलब एक की तो बाउंड्री हमारा जिला परिषद से आई थी, और जो बाकी जो हमने पंचायत फंड से करवाया है। और रही बात हमारे जो जिला परिषद है, हमारे जो स्कूल में बेंच वगैरह डेस्क वगैरह जो देख रहे हो आप, ये भी हमारे जिला परिषद से आए हैं। और हम बात करेंगे ब्लॉक समिति चेयरमैन की,
ब्लॉक समिति चेयरमैन ने हमारे जो गलियां थी, SCBC मोहल्ले में ऐसी गलियां थी सर जिसमें 10-15 साल से 1.5-2 फुट पानी भरा रहता था, क्योंकि पानी की निकासी हमारे गांव में नहीं है। 1.5 फुट पानी भरा रहता था। चेयरमैन साहब को हमने रिक्वेस्ट करी, हमारे ब्लॉक समिति के राजू जी मेंबर थे हमारे, वो हम और वो उन्होंने कोशिश करी, तो चेयरमैन साहब से हमने रिक्वेस्ट करी। चेयरमैन साहब ने हमारे को एक गली का पहले दिया, तो फिर हमने बुलाए मुहूर्त के लिए, जैसे उद्घाटन के लिए बुलाते हैं, चेयरमैन साहब को बुलाया। 10, 20, 30, 50 आदमी औरतें इकट्ठी हुई, तो उनसे रिक्वेस्ट करी, तो हमारे पूरे मोहल्ले की लगभग कुछ पंचायत फंड से, कुछ हमारे चेयरमैन साहब ने, मैं धन्यवाद करूंगा कि उस नरक से सभी SCBC को हमारे चेयरमैन साहब ने निकाला है। मैं उनका सदा आभारी रहूँगा। और हमारे जो बाकी जो गलियाँ रह गई थी, हमने जितनी भी गलियाँ हैं हमने चारों तरफ काम किया है। आप कहोगे तो मैं नाम भी ले दूंगा, अगर वो कहोगे तो हमारा SC मोहल्ला सारा, BC मोहल्ला सारा, और जो पंडित मोहल्ला सारा, बढ़िया मोहल्ला सारा, और जहाँ भी मतलब जहाँ भी गांव में ये ज़रूरत लगी ना, हमने उस वहाँ पे गली की ज़रूरत है। आज अगर देखोगे, देखो बनी हुई तो सारी हैं, लेकिन कोई भी आपको ऐसी गली गांव में नहीं मिलेगी जो हमारी कच्ची गली है आज। सरपंच साहब, बन तो जाती है जी, गाँव के अंदर शहरों में एक यही फ़र्क होता है कि काम तो जाता है, काम होने के बाद उस चीज़ की मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है जी। अब ये मुझे हर गांव तो ना बोल के ज़्यादातर गांव में मैं ये समस्या आती है कि कोई भी प्रोजेक्ट हो जाता है जी सर। उसके बाद उसको मेंटेन नहीं रख पाते हैं, उसकी मेंटेनेंस नहीं होती है समय समय पे, तो वो प्रोजेक्ट पे जो भी लागत लगती है वो एक ये बोलते हैं वेस्ट हो गया ये पैसा। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्या कि उसकी मेंटेनेंस भी हो टाइम टू टाइम, कि भाई जो एक बार चीज़, जब हम स्कूल में पढ़ते थे ये बोलते थे टीचर्स, बेटा फर्स्ट तो आ जाओगे, लेकिन फर्स्ट को मेंटेन करना एक वो बड़ा टास्क होता है, फर्स्ट आना कोई बड़ा टास्क नहीं होता। तो वही काम ये है कि कोई भी चीज़, कोई भी प्रोजेक्ट या गलियों की लगा लो या चौपालों की लगा लो या कोई पार्क है, पार्क बनाया उसकी लगा लो, वो बन तो जाएगा लेकिन उसका मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है। उस पर क्या कुछ करना होगा? ठीक है सर, आपने बिल्कुल सही जवाब अब मेरे से पूछा सर। अब मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था सर, एक ये लगाओ कि पेड़ हमने लगा दिया है और वो पेड़ तो लगा दिया, उसके बावजूद हम मान ले चले जाते हैं मेरा कार्यकाल ख़त्म हो जाता है। लेकिन मेरे तो मतलब जहाँ तक ये कहना है कि ये होना चाहिए भाई, जिसके सामने हमने पेड़ लगाया है उसको खुद इस चीज़ की पैरवी करनी चाहिए भाई, क्योंकि छाया तो उसी को मिलेगी, वो जो उसका फल है तो वो उसी को मिलेगा, न कि जिसने लगाया उसको मिलेगा। अब हमारे पिताजी हैं, मान ले दादाजी हैं, वो हमके पढ़ आगे चले गए, उसका फ़ायदा तो हम उठा रहे हैं, न कि वो उठा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, गली नाली हम जहाँ भी जिसकी हम बनाते हैं वहाँ पे उसको सफाई रखना, गली की नाली की सफाई करना या उसको साफ़ सुथरा रखना। अब क्या होता है ज़्यादातर सर, मान ले हमने गली बना दी, उस टाइम वहाँ पे खाली प्लाट पड़ा है, मकान नहीं है, तो उसके बाद अगर जो मालिक मकान बनाता है तो उसमें मिट्टी भरत वगैरह या कुछ भी करता है और वो नाली अगर टूट जाती है तो उसको वो मेंटेनेंस नहीं करता। अपने मकान पे 10, 15, 20 लाख रुपए लगा देता है, लेकिन 2-4 तासड़े 1000, 2000 रुपये अपने उस पर नहीं लगा सकता। ये हमारी खुद की अपनी कमी होती है, क्योंकि आप तो सर अब जिला परिषद के ब्लॉक समिति के जो चेयरमैन हैं उन्होंने हमारे को गली नाली का पैसा दिया, हमने लगा दिया सर, बना दिया, लेकिन सर वो थोड़ा ना आएंगे भाई ये नाली टूट गई इसको दोबारा ठीक करो। वो तो या एक तो सरपंच का महत्व बनता है, या फिर सरपंच मान ले उतर जाता है तो फिर खुद अपने आप को, क्योंकि उसमें कीचड़ धसना फसना वो जो निकलने का वो जो है, किसके बहाने से हम निकल रहे हैं, गंद अगर फैल रहा है तो दोस्तों सर उसी को देंगे जिसके घर के सामने। अभी मैं आपके गांव की एक वीडियो देख रहा था जी सर, और उसमें कोई पार्क बनाया था, उसमें गोसे रखे हुए थे। हाँ, तो क्या है वो मैटर, क्या कहना चाहोगे आप? हाँ, मैं इसको बताना चाहूँगा सर, ये लास्ट के समय का ये टाइम है सर। ये तो एक गांव में झगड़ा हो गया था आपस में, तो उसके कारण वो क्या था, वो जैसे झगड़ा हुआ ना, उससे ग्रिल मतलब एक दिन पहले आई सर वो, तो ग्रिल आई वो, तो ग्रिल तो उस केस में मेरा भी नाम आ गया था। मैं आपको उसके बारे में पूछना चाहूँगा। हाँ, कोई बात नहीं सर, मैं बताऊंगा उसके बारे में भी, कोई दिक्कत नहीं, उसमें मेरा भी आ गया था। तो उस गांव में झगड़ा होगा, वाद विवाद हो गए, तो वो काम पेंडिंग रह गया। पेंडिंग होने के बाद सर उसमें नहीं हो पाया, उसमें क्या है, ग्रिल तो उसमें लगी है, लेकिन उसकी एक जो ओपन जिम है वो भी इसमें लगनी थी। हमारा एक टारगेट था, मतलब एक कहते हैं ना कि छोटी बस्ती में छोटा सा सुंदर सा पार्क वो बनना था सर, उसमें वो पेंडिंग रह गया है। और काम को पता कि पेंडिंग इसी तरीके से रहता है, या तो पंचायत के पास पैसा नहीं रहता, या उसमें थोड़ा सा मतलब ये हो जाता है कि भाई किसी न किसी कारणवश वो रुका हुआ है। हालांकि वो गोसे वाले को हमने कई बार बोल भी दिया है, और पहले भी उसमें गोसे पाते थे, वो उसने उठा लिए थे, हमारे पंडित जी हरा मेर जी, उनका हमने बोला भी है। और अब भी हमारी बात हुई है, वो कह रहे हैं भाई हम 1-2 दिन में उसको उठा लेंगे, उसमें मिट्टी भरत करा के सर उसको ऐसा पार्क बनाएंगे, आसपास के एरिया में पार्क नहीं। अब कुछ
हो गए होंगे 3-4 महीने 6 महीने लगभग उस केस को हो गए होंगे। आपके गांव में एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था। जी सर। उसको मैं यदि जब न्यूज़पेपरों में भी आया, जातिवाद के नाम से उसको जोड़ा गया। बिल्कुल कोई पंडितों का लड़का था, हाँ वो जी। किसी लड़ाई में हाँ। का शिकार होके और वो पूरा हो गया था। और लड़का भी ज़्यादा बड़ी उम्र का नहीं था, 17-18 हाँ, साल युवा का, लड़का था सर वो। 20 साल तक का पहुंचा था वो। तो क्या था वो मामला, और उसमें आपका भी नाम आया था और बताया जा रहा था कि आप तो वहाँ पे मौके पे ही थे, आपके भाई भी मौके पे ही थे, जो पुलिस वाले आए थे वही फिर थे रात को, जो बातें आई हैं ठीक है, वो दारू पिए हुए थे, पार्टी हुई रात को, 70 चीज़ें बाहर निकल के आई। और क्या कुछ कहना है उसका आप? देखिए सर, मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा सर, इसमें जो मेरा नाम, मैं अपनी बात करूँगा, मैं दूसरे की तो क्यों कहूँगा? आपके भाई का भी नाम हाँ, आया? मेरे भाई का, मेरे पूरे परिवार का नाम था, तीनों भाई का नाम था मेरा। उसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा सर, जो भी झगड़ा हुआ है, जिसके साथ हुआ ये, जो हमारे पंडित जी थे, हमारा उनके साथ में बहुत प्यार प्रेम था, क्योंकि वो पंचायती जमीन लेते थे। कभी भी आपस में किसी के साथ में कया सुनी नहीं थी। अच्छा, जो ये झगड़ा हुआ है, क्योंकि कहते हैं कि जाति में एक दो तो निकम्मा होता है, तो उसमें पूरी जाति निकम्मा निकाल लेते हैं, उसमें चाहे वो किसी भी जाति का हो। उसमें जो कहा गया है, मेरा रूटीन में क्या था सर, मैं पानीपत रहता हूँ, शाम को मेरा निकल जाना था और सुबह में आता हूँ। उसी के रूटीन के दौरान मैं उस दिन भी मतलब अपना घर चले गया था, तो मेरे पास उसके डैडी का फ़ोन आता है, देख 2 मिस कॉल आई। तो मेरी गुड़िया वहाँ पे आई, कहने लगे पापा जी ऐसे करके राजेंद्र पंडित की मिस कॉल आ रही। गर्मी ज़्यादा थी, हम ऊपर बैठे हुए। हाँ, गर्मियों का समय था सर, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो मैं कहने लगा बेटे लिया ऊपर। तो 1-2 फ़ोन आए तो उसमें आवाज़ साफ नहीं सुनाई दी। उसके बाद हमारे राजवीर पंडित जी हैं, जो हमारे पंचायत मेंबर भी, उनकी मिसेज, तो उनका मिस कॉल आ रहा था। मैंने उनके पास फ़ोन किया, मैं कहा दादा क्या बात होगी? तो वो कहने लगे कि भाई नूर का ना पंडिता का और तुम्हारे बाल्मीकि का मत है, झगड़ा हो गया है, लड़का राजेंद्र के लड़के का तुम्हारा रोड़ा हो गया है। तो फिर मैं कह लगा था कौन कौन थे, तो उसने 1-2 के नाम लिए, भाई ये मुग्गू के थे, ऐसे थे वो, तो कई जनों के नाम लिए उन्होंने। तो फिर मैं कह लगा था बता फिर मैं क्या करूँ? वो कहने लगे कि भाई तो एक काम कर, तो ये तो लेट हो गया, तू सवेरे आए। मैं कहा चलो दादा ठीक है, क्योंकि मेरा मेंबर था वो, और वैसे भी पंडित जी का फ़ोन आया तो मैंने मिस कॉल आई थी, मैंने उसके पास फ़ोन किया। तुरंत उसके बाद राजेंद्र पंडित का फ़ोन आया, अगर भाई नूर नूकर का भाई मेरा छोरा मार दिया, पीट दिया, भाई नू कर दिया, वो कर दिया, और भाई थारे आड़ा नू कर दिया। और मैंने दर्द कहीं फ़ोन किया। मैं कहने लगा दादा ये कोई भी अपने घर मन ने के बेरा रोड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मन ने के बेरा इस बात का। बोले मैं बोला दादा कौन कौन थे, तो उसने भी ये कहा भाई बाले के थे, शीशे के थे, ऐसे करके जो नाम। इसमें सर मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं कोई ये नहीं बोल रहा हूँ। और कुदरती माता रानी की दया है कि मैं माता रानी विश्वास करता हूँ, मैं कभी भी किसी की रिकॉर्डिंग नहीं करता। एक्चुअली वो बस किसी भी तरीके से लगाओ, मेरे भाग लगा कुछ भी, मेरे पास रिकॉर्डिंग उस चीज़ की। तो वो कहने लगा कि भाई तू किध है? मैं कहने लगा मैं पानीपत हूँ दादा। तो आ सका है? मैं आ जाऊँगा दादा। पहले उस टाइम मैं यहाँ पे मतलब 9:45-10 बजे ही मैं यहाँ पे आया। उस टाइम मौके पे पुलिस आई हुई थी, मैं मोटरसाइकिल खड़ी करके। हालांकि मेरी बिरादरी वाले का किसी का भी फ़ोन मेरे पास नहीं आया इस झगड़े के बारे में। तो मैं आया मौके पे आने के बाद तो उसने मेरे को सारे को मौका दिखाया, भाई ये होया, ये होया, ये होया, ये होया। तो ये था मेरा रोल। इसमें आप ये देख लो मेरा क्या रोल था। एक सरपंच होने के नाते अगर मैं नहीं आता तो मेरी वो भी मेरी मजबूरी थी कि मैंने बुलाया और वो आया नहीं। अगर मैं आ भी गया तो फिर उसमें भी मेरा नाम ठोक दिया गया। एक राजनीति मतलब स्टैंड कह लो इसको, या मतलब गांव में 1-2 शरारती तत्व हो एक दूसरे को करने की कोशिश थे। सर ये मेरा रोल था। इसमें आप मेरे को दोषी ठहराओ या बगैर दोषी ठहराओ, इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं था। ना ही कभी हमारा जिन लड़कों के साथ में झगड़ा हुआ, कभी भी किसी बिरादरी वाले का आपस में कोई कहा नहीं, कोई सुनी नहीं, कोई लड़ाई नहीं, बढ़ाई नहीं। ये था सर। सरपंच साहब, ये जब हुआ ना, ये जब विवाद हुआ, जैसे जब हम सिविल हॉस्पिटल में थे, हम न्यूज़ कवर कर रहे थे, यही इसी टॉपिक पे हम न्यूज़ कवर कर रहे थे। वहाँ पर तो जो हमारे विधायक हैं बलबीर जी, उनका भी नाम लिया गया। फिर उनसे भी बातचीत की गई। वो बोले मुझे तो पता ही नहीं है ऐसा कुछ हुआ, मेरा नाम दिया गया। वो बोल रहे थे उस टाइम पर गांव वाले कि भाई उन्हीं को बचा रखा है, विधायक जी ने आपको बचा रखा है, उन्हीं के फ़ोन से ही सारे काम हो रहे हैं। लेकिन जब हम विधायक जी से मिले, विधायक जी बोले अरे मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो वैसे थोड़ी देर के लिए बैठ के आना था उनके पास, तो वैसे मेरा नाम डाल रहे हैं। लेकिन फिर क्योंकि मैं फिर इसको पूरा इस केस पे मैं काम कर रहा था, न्यूज़ रिपोर्टिंग, तो मैं घर पे भी गया। घर पे उन्होंने साफ मना कर दिया, विधायक जी का कोई नाम नहीं था उस टाइम पर। लेकिन वो आपको उस टाइम पर भी आरोपी बनाए हुए थे। हाँ सर, तो मैं इस बारे में बताऊंगा सर। देखिए आज तक भी हम MLA साहब के पास नहीं गए हैं। देखो दोषी ठहराया जाए तो
और रही बात कि मेरे को जब भी बुलाया पुलिस प्रशासन ने, जब भी बुलाया मेरे को, मैं रात को 1:15 बजे चौकीदार के फ़ोन से मेरे पास फ़ोन आया, भाई सरपंच साहब आप कहाँ? मैं कह लगा पानीपत सर। तो कह लगा आप एक बार थाने में आओ। मैं ठीक 2 बजे, मेरी लोकेशन भी है मेरे पास, सारी चीज़ है, ठीक 2 बजे मैं SHO इसराना थाने में पहुँच गया। तो जब मैं, अगर मैं दोषी होता तो मैं फरार होता है, कुछ भी होता है। जब मेरे को बुलाया गया, मेरे अंदर कुछ है ही नहीं होता आपसे, बिल्कुल सर। तो मेरे को तो जब भी बुलाया है, मैं वहाँ पे रहा हूँ सर, और वहाँ पे भी मैंने उनको ये बोला, सर मेरे को जाने दो, मुझे पोस्टमार्टम करवाना है, मुझे दाग पे जाना है। तो यही कहने लगे मैं गांव में जाऊँगा भाई, एक बार जाके देख आता हूँ भाई क्या मोल है। और मेरे को ये बताया कि भाई ये भाई कैसे ये झगड़ा। मैं कह लगा सर इसमें मुझे कुछ भी नहीं पता है, कैसे ये झगड़ा हुआ है, किस बारे में हुआ है। मेरी जात की तरफ से, मेरी बिरादरी की तरफ से मेरे पास कोई भी कॉल नहीं आई हुई है भाई इस झगड़े के बारे में, ना ही मुझे पता है किस तरीके से हुआ है। फिर भी SHO साहब ने मेरे को बुलाया, मैं चला गया हूँ। उसके बाद कहने लगा भाई ये लड़के इनको बुलाओ। मैंने उन लड़कों को बुलाया, मैंने कहा सर मेरे को जाने दो, गांव में जाना है। गांव के मौजूद आदमी, मैंने उनके कईयों के पास फ़ोन भी किए भाई ऐसे करके मेरे साथ में हुआ है। तो वो कहने लगे कोई बात नहीं भाई, हम चल देखेंगे, अभी तो गर्म माहौल है, थोड़ा सा देखो। तो SHO साहब को मैंने ये बोला मुझे पोस्टमार्टम पे जाना है, दाग पे जाना है। वो कहने लगे मैं एक बार गाँव में जाके आता हूँ, क्या माहौल है, किस तरह की सिचुएशन है, उसके बाद देखूँगा। तो यहाँ से फिर वो गए, तो उन्होंने मेरे फ़ोन ले लिए, फ़ोन रख दिया। कहने लगे तेरा भी नाम है। तो मैं तो सर उसी के चक्कर में मैं तो 20-25 दिन में फिर वहाँ से आया हूँ सर। वो तो मेरी लोकेशन फुटेज के आधार पे मेरे को निकाला गया। सरपंच साहब, ऐसा केस कभी पहले भी हुआ है मार पिटाई वाला आपके कार्यकाल में? सर पता क्या है, आपस में झगड़े तो किसी के होते रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो मार पिटाई का जो जैसे यूँ एक मतलब, मैं तो इसका ये बोलूँगा कि हमारे गाँव में सबसे गलत काम हुआ है ये। देखो आपस में क्या सुनी, देखो आपस में 2 भाई होते हैं, वो भी लड़ते झगड़ते हैं, परिवार वाले वो भी लड़ते झगड़ते हैं। लेकिन ये जो सबसे काम हुआ बहुत ही गलत हुआ, क्योंकि सर ये तो मतलब एक कहते हैं बाग में जो हुआ, हमारे तो बाग में सर ये बुराई थी और हमारे को मिली है। बाकी हमें किसी से, मेरे साथ में किसी का ना। अगला क्वेश्चन मेरा यही था कि जो जो ये काम हुआ है, जो वाद विवाद हुआ है, इसमें लड़का गुजर गया है, इसमें कहीं ना कहीं आपका नाम खराब हुआ है। इसके बाद आपने गांव वालों के साथ पंचायत की, आपने अपना स्पष्टीकरण रखा इसके बाद? सर मैंने इस बारे में पंचायत नहीं की गांव वालों से, लेकिन मैं हर गांव वाले से मिला हूं सर। मैंने अपने जो सिचुएशन मैं आपको बताई, मैंने ऐसे करके मैंने बताया जो, क्योंकि कुछ तो ऐसे थे सर, कुछ ही को तो मैंने फ़ोन भी करके किया भाई ऐसे करके हुआ है, क्योंकि उनको सबको पता था। जब मैं यहाँ से गया हूँ, कुछ तो मेरे को देखा भी है। हमारा BPL जो बस्ती है, तो वहाँ पे मतलब हमारा काम चला हुआ था, मिस्त्री भी थे 2, तो वहाँ पे मैं उनसे मिल के भी गया है, बल्कि उन्हें खाने पीने के लिए खर्चा भी मांगा मेरे से। थाने तक मेरे साथ भी गए हैं। जेटर से कुछ मिस्त्री आते हैं, उन्होंने मेरे को देखा है। तो कुछ मौजूद आदमियों को हम मिले हैं, उनसे बात करी है, तो तब जाकर वो कह रहा भाई तेरा तो नाम वैसे राजनीति के हिसाब से नहीं दे दिया भाई, कभी पैरवी नहीं हो सके। क्योंकि मैं जब रात ने आता पंडित जी से मैं मिला था, मैंने बोला दादा मैं तेरे साथ में हूँ, अगर मान लो उन्होंने गलत कहा, मैं गलत के साथ में, लेकिन मैं तेरे साथ में। तो अब मैं गांव के प्रोजेक्ट्स की वैल्यू की बात करूँ, 5 साल के अंदर एस्टिमेटेड वैल्यू कितने के ग्रांट आए हैं, कितनी वैल्यू ग्रांट आए हैं और कितनी वैल्यू का काम है, यदि हम बात करें? सर ये जो पंचायत फंड, मैं पहले तो बाहर से आए हुए पैसे की बात करूँगा, लगभग ये लगा लो कि लमसम बताऊंगा सर, मेरा डिटेल में शायद नहीं होगा। लमसम मैं बता दूंगा, 1-1.5 करोड़ रुपए के हमारे पास वो आई है। और जो आई है मैंने आपको बताई है, बाहर से जो भी आई है वो हमने बिल्कुल जो कहो ना एक्चुअल जहाँ से आई हमने वही लगाई है। जो पंचायत का हमारा बोलियाँ होती हैं, स्टार्टिंग में हमारी कम हुई थी, तो ये भी लगा लो, वो भी 1.5-2 करोड़ की, सॉरी 1.5-2 करोड़ का वो भी हमारा काम हुआ है। वैसे स्कीमा के पैसे आते रहते हैं, वो छोटी मोटी स्कीम जैसे शराब शेयर आ गया, या फिर ऐसी उसमें आता है पैसा, कुछ BC में आता है, कुछ महात्मा गांधी योजना के तहत उसमें आते हैं, जैसे 45, 50, 25, 30 ऐसे करके पैसे आते हैं। तो वो भी सर हमने मतलब यहाँ पे लगाया। अब आप देख रहे हो ये पार्क है, ये पार्क देख रहे हो, ये हमारी, मैं तो नहीं कहूँगा ये हमारी, क्योंकि मान सर है जब भी आते थे सर ये करवाओ वो करवाओ। आप बाहर देखोगे तो बाहर भी ये जो ओपन पार्क, ओपन जिम वगैरह लगी हुई है, ये सारे अपने कार्यकाल में सर मिट्टी बर्थ है सर, स्कूल में मिट्टी बर्थ करवाया, स्टेडियम में मिट्टी बर्थ करवाया है, ये जो पशु वाला हॉस्पिटल है उसमें मिट्टी बर्थ करवाया है, पातली माता पे करवाया, जितने तीनों शमशान में मिट्टी बर्थ करवाया है। और जो गलियाँ जो नीचे पड़ी थी सब में मिट्टी बर्थ करवाया, वो सारा पंचायत फंड से।
तो अब गांव वालों को आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि ये स्पेशल इंटरव्यू गांव वाले ही सबसे ज़्यादा देखेंगे। बिल्कुल सर। और गांव के देखेंगे लेकिन इतना इंटरेस्ट लेके नहीं देखेंगे जितने गांव के लोग देखेंगे। जी सर। क्या कहना चाहोगे? सर मैं गांव वाले को यही संदेश पहुंचाना चाहूँगा सर, देखो हर सरपंच आता है, हर कोई जब युवा पीढ़ी से मतलब उभर के आता है तो गांव को यही सोचता है मेरी युवा पीढ़ी है जो एक तो शिक्षा की तरफ से मतलब वो भाई सुविधा होनी चाहिए, खेल की तरफ से भी सुविधा होनी चाहिए। तो मतलब मैं आने वाले सरपंचों को भी और जो हमारे पहले जा चुके हैं, क्योंकि हर कोई बंदा यही सोचता है कि मैं अपने गाँव में अच्छे से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा काम कराऊँ, क्योंकि कोई भी अपना नाम खराब नहीं करवाना चाहता। और जितने भी हमारे पहले भी सरपंच हैं, जितना भी हो सके है, चाहे उनकी मतलब क्योंकि आमदनी के हिसाब से होता है सर गाँव में काम, तो गाँव तो ये बोल देते हैं भाई गाँव वाले कि भाई ये नहीं करवाया वो नहीं कराया, लेकिन आमदनी के ऊपर बात होती है। अगर मान ले सरकार है जो पैसे देती है, वो पैसे लगाते हैं तो सबको दिखता है। गाँव में आमदनी होती है तो आमदनी का पैसा लगा तब भी दिखता है सर। तो मेरे से पहले जो भी सरपंच आए उन्होंने भी अपना बहुत बढ़िया तरीके से काम किया है, और मैं उम्मीद चाहूँगा जो आने वाले सरपंच है वो भी मेरे से, क्योंकि मैंने आज अगर 50% काम करवाया है, मैं उम्मीद चाहूँगा कि वो मेरे से 60 या 70% काम करवाएंगे। तो इसमें हमारा सभी का 36 बिरादरी का सभी का असर है, इसमें फ़ायदा है सर। इसमें एक सारे गाँव में की बात क्या करें जी, क्योंकि मैं भी एक गाँव से हूँ। जी सर। मैं क्या करें, सरपंच ने खा लिया, सरपंच ने खा लिया, तो आप क्या कहना चाहो? सर पता है क्या, सरपंच का तो सर एक ये नाम होता है, सरपंच अगर अपने घर से ही पैसे लेगा, आज की तारीख में अगर देखें ना तो पंचायत से ही मुझे ज़्यादा नहीं कम से कम 10-12 लाख रुपए मैंने लेने आएंगे सर, मैंने जो काम करवा रखे हैं। आपने मतलब अपना पर्सनल फंड लगाया? नहीं पर्सनल फंड लगा, जैसे ठेकेदार से करवा दिया। अब मान लीजिए जैसे यहाँ 5 लाख रुपए लगने थे, ये काम करते समय सर कोई बोल देता है थोड़ा सा और करवा दे यार, इसको थोड़ा सा और करवा दे, तो ऐसे करके 5-7 लाख रुपये मतलब बढ़े हुए हैं। जो कि मतलब जैसे हमारे जगमाल जी हैं, मनीष जी हमारा ठेकेदार काम करते थे, उसका भी 5-5.5 लाख रुपये पड़ा हुआ है। जो ग्रिल आपने जो देख रहे पार्क में जो ग्रिल लगी हुई है, क्योंकि वो उसमें मैं पैसे नहीं दे पाया कि उसके भी मतलब ये ले 5-5.5 लाख रुपये उसका बचा, वही मैंने बताया 10-10.5 लाख रुपये मतलब हमारा पेंडिंग बचा हुआ है सर। पंचायत से हमें लेना है। अब खाने की बात तो ये होती है सर, सरपंच साइकिल अपने घर से ही सारा कुछ कर, लेकिन फिर भी क्योंकि ये तो मैं सुनता ही आया हूँ शुरू से लेके अब तक ही सुन रहा हूँ कि सरपंच खा गया, नेता खा गए, देश ने नेता खा गए, सरपंच खा गए, मतलब ये बातें होती हैं। और कहीं पे भी नुक्कड़ पे चौक पे बैठ जाओ और 10 आदमी बैठे होंगे, उनमें से 2 आदमी 3 आदमी ये बात कह देते हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है सर, खा गया। खाने की बात है, जब अगला सरपंच काम करके चले जाता है ना, उसके बाद बोलते हैं सर वो कि इससे तो अच्छा वो था। हाँ, इससे अच्छा वो था। उसके काम तुलना की जाती है भाई उसने कितना काम करा, इसने कितना काम करा, जब जाके वहाँ पता लगता है। बाकी गांव में जो एक दो शरारती तत्व होते हैं वो भाईचारा खराब करने वाली बात होती है, इससे ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो खा गया या वो खा गया, ऐसा कुछ नहीं। तो कुल मिला के सरपंच साहब का इंटरव्यू क्या करा, 2 बात करी हैं, जो 2 बात होनी चाहिए थी। और यही बात ऑफ कैमरा भी कर लो या ऑन कैमरा कर लो, बस बात हुआ है। यदि किसी भाई को लगे कि गांव वालों को, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो भी होगा गांव वालों को ही होगा कि भाई ये चीज़ नहीं पूछेगी और ये चीज़ नहीं पूछेगी, कमेंट बॉक्स में लिख दियो, मैं सरपंच साहब तो दोबारा समय ले लूँगा। ठीक है सर, और दोबारा फिर यहीं पे बैठ जाएंगे, क्योंकि धूप अच्छी है, थोड़े दिन बाद और धूप अच्छी हो जाएगी, गर्मी का टाइम थोड़ा सा हो रह जाएगा। और एक तो फिर भी थोड़ी ठंड होगा, सरपंच साहब ने भी ठंड में आना पड़ा, तो फिर थोड़ा ठंड में नहीं आना पड़ेगा, फिर पूछ लेंगे। और यदि गांव वाले बोलते हैं कि हमें आपको कुछ दिखाना है, तो हम आपको भी जो आप दिखाना चाहोगे, क्योंकि कल भी मेरे गांव वालों से बात हो रही थी, वो बोले हम भी कुछ दिखाना चाहते हैं। मैं बोला कोई बात नहीं, एक बार मैं सरपंच साहब का पक्ष ले लेता हूँ और उसके बाद मैं आपका भी पक्ष ले लूँगा, आप क्या कहना चाहो। और यदि जरूरत पड़ी फिर मुझे सरपंच साहब से बात करनी पड़ी तो मैं फिर बात कर लूँगा। कोई नहीं सर, पता क्या, पक्ष विपक्ष की तो कोई बात नहीं है, तो गांव की बात सुन नहीं, मतलब अपना स्पष्टीकरण तो हर कोई रखता है। बिल्कुल सर, नहीं ठीक, अच्छी बात है। देखो गांव के हैं, उनको एक हक भी है भाई, अपने गांव में एक अच्छा सोचने का हक भी होता है, चाहे वो एज ए सरपंच हो, चाहे एज ए मेंबर हो, चाहे एज ए आम आदमी हो, गाँव का निवासी हो, वो भी सोचते, सभी को अपना अधिकार होता है भाई अपने गाँव के बारे में सभी सोचे। ठीक है, अब ये आप देख रहे हो, ये पार्क जो बना हुआ है, आप बाहर भी देखोगे, हमारे एक जो जिला परिषद से हमारे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, अभी वो भी इसमें भावी उम्मीदवार है, वो भी इसमें बार आकर के सहयोग कर रहे हैं। जैसे 26 जनवरी पे, 15 अगस्त के बीच में आकर के उनका भी अब
एकजुट होकर ना सभी का सहयोग होता है। अब ये गलियाँ जो बनी हुई है इसमें स्कूल में आप देख रहे हो, पार्क जो देख रहे हो, ओपन वार्ड बनी है, ये कुछ पंचायत का है। पंचायत कहाँ से आती है? सरपंच मतलब गांव से आती है। गांव सरपंच बनाता है, उसका गांव का पैसा गांव में लगता है, बाहर तो नहीं लगेगा। तो जो भी है इसमें सभी का सहयोग होता है। कोई ये बोलते हैं कभी भी सरपंच ने नहीं करा, सरपंच ने नहीं करा, ये सरपंच ने बिगाड़ दिया। मतलब एक आदमी के ना तो एक आदमी से काम होता है, ना ही एक आदमी से बिगड़ता है कोई। बिल्कुल सर। अभी यही देख लिए सर, यहाँ पे जो ये मैंने बताया था अभी मान सर है, मतलब जो जैसे बीच बीच में आते रहे सर, ये करवाओ वो करवाओ, हमने भी जितना हो सका हमारे से करवाया। मैं ये नहीं बोलूँगा हमने बहुत ज़्यादा करवाया नहीं, उन्होंने आपको फुल क्रेडिट दिया है कि इस पंचायत में और पंचायतों से स्कूल के अंदर ज़्यादा काम है। तो इस वीडियो में जितनी मैं पूछ सकता था, जितनी मेरे पास बातें थी वो मैंने रखी हैं। और यदि फिर भी किसी को कुछ डाउट है तो वही मैंने दोबारा फिर बोलूँगा कि वही कमेंट बॉक्स में लिख दियो, मैं फिर समझ लूँगा और फिर मैं बात करूँगा। तो इस वीडियो के साथ अपनी ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत, नमस्कार।